अगले दिन जारा ने कनीज़बी को तलाश किया, लेकिन वो जानबूझकर उससे बचती रही। दोपहर को जब नसीम बेगम मस्जिद गई हुई थी, जारा ने आखिरकार मौका पा लिया। कनीज़बी, मुझे पूरी बात बताएं। मैं जानना चाहती हूँ और मैं किसी को नहीं बताऊंगी। कनीज़बी ने लंबी सांस ली, जैसे बरसों का बोझ उतारने का वक्त आ गया हो। इस बेटी का नाम अंबर था। बहुत ज़हीन लड़की, उम्र से 2 साल बड़ी। वो एक अस्पताल में नर्स की नौकरी करना चाहती थी, लेकिन नसीम बेगम को ये मंजूर नहीं था। नौकरी, बिल्कुल वैसी ही बात जैसी वो खुद छुपा रही थी। उन्होंने कहा, इस खानदान की बेटियां बाहर काम नहीं करती, इज्जत खतरे में पड़ जाती है। तो फिर क्या हुआ? जारा की आवाज में बेचैनी साफ झलक रही थी। अंबर ने छुपकर नौकरी शुरू कर दी। 6 महीने तक किसी को पता न चला। फिर एक दिन नसीम बेगम को मालूम हो गया और घर में तूफान खड़ा हो गया। कनीज़बी की आंखें नम हो गईं। अल्फाज इतने सख्त थे कि अंबर उसी रात घर छोड़कर चली गई। 8 साल हो गए और उसके बाद नसीम बेगम ने उसे कभी माफ नहीं किया, न उससे राब्ता किया। जारा का सांस रुक सा गया। क्या वो जिंदा है? क्या कोई जानता है कि वो कहाँ है? कनीज़बी ने आहिस्ता से सर हिलाया। मैं जानती हूँ। वो कराची में है, एक बड़े अस्पताल में सीनियर नर्स है। लेकिन नसीम बेगम को ये मत बताना कि मैंने ये बात तुम्हें बताई। वो मुझे कभी माफ नहीं करेंगी। जारा कमरे में वापस आई। जहन उलझनों से भरा हुआ था। अगर अंबर की कहानी सच थी, तो इसका मतलब था कि नसीम बेगम की सख्ती किसी नफरत की वजह से नहीं, बल्कि एक पुराने दुख की वजह से थी। लेकिन एक और खौफनाक सोच ने उसे घेर लिया। अगर नसीम बेगम को जारा की नौकरी का पता चल गया, तो क्या उसके साथ भी वही सुलूक होगा जो अंबर के साथ हुआ था? उस रात जारा ने उमर से दोबारा बात करने की कोशिश की, इस बार ज्यादा हिम्मत के साथ। उमर, मुझे सब पता चल गया है अंबर बाजी के बारे में। उमर का चेहरा एक लम्हे के लिए सफेद पड़ गया। फिर उसने आहिस्ता से सर झुका लिया। हाँ, ये सच है। अम्मी ने उन्हें घर से निकाल दिया था, सिर्फ इसलिए कि वो नौकरी करना चाहती थी। मुझे अभी तक याद है वो रात, वो चीखो पुकार। मैं सिर्फ 14 साल का था। जारा ने हिम्मत करके पूछा, उमर, अगर अगर मुझे भी कोई ऐसी ख्वाहिश हो, तुम्हारी अम्मी कैसा रद्द-ए-अमल देंगी? उमर ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। जारा, क्या बात है? तुम कुछ छुपा रही हो मुझसे? जारा का दिल जोर से धड़का। ये वही लम्हा था जिससे वो डरती रही थी, लेकिन अब पीछे हटना मुमकिन नहीं था। उमर, शादी से पहले मैं एक ऑनलाइन अकाउंटिंग फर्म में पार्ट टाइम काम करती थी। मैंने सोचा शादी के बाद अभी जारी रखूंगी चुपके से, जब तक सब कुछ ठीक न हो जाए। उमर कुछ देर खामोश रहा। उसके चेहरे पर परेशानी और फिक्र दोनों थे। जारा, तुम्हें मालूम है कि अगर परेशानी और फिक्र दोनों थे, जारा, तुम्हें मालूम है कि अगर अम्मी को पता चल गया तो क्या हो सकता है? अंबर के साथ जो हुआ वो दोनों ने बात अधूरी छोड़ दी, लेकिन दोनों जानते थे कि खतरा कितना हकीकी था। मुझे कुछ सोचना होगा जारा। हमें अम्मी से बात करने का कोई बेहतर तरीका ढूंढना होगा, इससे पहले कि वो खुद दरियाफ्त कर ले। अगली सुबह जारा किचन में काम कर रही थी जब उसका फोन बज उठा। फर्म से एक अहम प्रोजेक्ट की कॉल थी। उसने जल्दी से फोन काटना चाहा, लेकिन नसीम बेगम अचानक दरवाजे पर आ खड़ी हुई, आंखें फोन की स्क्रीन पर जमी हुई। ये किसका फोन था और ये कैसी कॉल थी जो तुमने इतनी जल्दी से काटी? जारा का दिल जोर से धड़कने लगा। नसीम बेगम की आंखों में वही शक जो उसने पहले भी देखा था। कुछ नहीं अम्मी, बस एक पुरानी सहेली का फोन था। जारा ने झूठ बोलने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज में लर्जिश साफ थी। नसीम बेगम कुछ देर खामोश खड़ी रहीं, फिर आहिस्ता से बोली, जारा, मुझे सच बताओ,
क्या तुम कुछ छुपा रही हो? बिल्कुल वैसे ही जैसे मेरी बेटी ने छुपाया था। जारा के कदमों तले जमीन निकल गई। नसीम बेगम को कैसे पता चला? या ये सिर्फ एक तखमीना था, एक माँ का शक जो कभी गलत साबित नहीं होता?